तो जब से रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूम के रूप में कास्ट हुए हैं, यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस ये भी कहती है कि मार्वल ने ये डिसीजन पैनिक में लिया क्योंकि मार्वल के बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉस में जा रहे थे और मार्वल को उतनी लाइमलाइट नहीं मिल पा रही थी जितनी की मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। हालांकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी एक सवाल फंसता है, क्या वो टोनी स्टार्क का भी रोल प्ले करेंगे, और अगर हाँ तो मार्वल इसको कैसे कंटम्पलेट करेगा, यानी कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, मार्वल ही कैसे डिसाइड करेगा। क्या यहाँ पे पूरी कहानी वापस से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह आयरन मैन के ऊपर ही घूमेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसका चेहरा डूम को मिल गया है और जिस तरीके से एमसीयू में एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है कि सीक्रेट वॉर के बाद मार्वल शुरू से सबकी शुरुआत करने वाला है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा है कि आखिरकार मार्वल इसको कैसे एंड करेगा। क्योंकि बात करें अगर किसी परफेक्ट एंडिंग की, तो उसको ख़त्म करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें ऑडियंस को दिखाना ज़रूरी है जो कि वो कब से देखना चाहती थी। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था एंड गेम के समय कि टोनी स्टार्क एसगार्ड जाके उरू मेटल से कोई बढ़िया आर्मर बनाएगा, और मैं यहाँ पे उस एसगार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि इन्फिनिटी वॉर के इवेंट से पहले, बल्कि मैं टाइम ट्रेवल वाले एसगार्ड की बात कर रहा हूँ जो कि पास्ट में तब भी एग्जिस्ट करता था। जिस तरह क्रिस हेम्सवर्थ वापस आ गए हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि थॉर का अपना एक वेरिएंट टीम होगा, उस हिसाब से लग रहा है कि एसगार्ड का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हर एंगल से सुपर हीरो की मदद करने को तैयार है, चाहे वो म्यूटेंट हो या फिर टोनी का कोई वेरिएंट। और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को आगे जाके ये भी पता चलेगा कि कौन से थॉर का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्वल भले 1 मिनट के सही बहुत सारी फैन थ्योरी को सर्च करके दिखाएगा और उसके लिए उसे काफ़ी लंबा समय भी चाहिए, क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि सीक्रेट वॉर के एक नहीं बल्कि 2 पार्ट देखने को मिलेंगे और हर एक पार्ट की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 घंटे की होगी। तो उस हिसाब से मार्वल के पास काफ़ी बढ़िया तरीके होंगे डाइवर्सिटी को दिखाने का, क्योंकि मार्वल को अब यहाँ पर फैंटास्टिक फोर को भी एडजस्ट करना है, म्यूटेंट्स को भी दिखाना है और यहाँ पे फैंस की कई फैंटास्टिक को भी पूरा करना है। जैसे कि बात करें डेडपूल और वुल्वरीन की, तो यहाँ पे हल्क वर्सेस वुल्वरीन का एक ग्लिम्स दिखाया गया था, उसी तरह आगे जाके हम लोग को आयरन मैन और थॉर एसगार्ड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्वल को एक चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी कि हल्का सीन दिखा के ऑडियंस को फ्रस्ट्रेट ना करे, बल्कि थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का सीन दिखाए ताकि ऑडियंस को वाकई समझ में आए आखिरकार हो क्या रहा है। भले अभी करंट एमसीयू में एसगार्ड चला गया है, लेकिन अगर थॉर 5 नहीं बनती है तो यहाँ पे थॉर को और उसकी लोकेशन को एक परफेक्ट जगह देनी चाहिए। ऊपर से लोकी का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया है, तो ये सब ओजी कैरेक्टर्स का यहाँ पे होना बेहद ज़रूरी भी है। सवाल ये आता है कि मार्वल अगर एक नए यूनिवर्स की शुरुआत कर रहा है जहाँ पे सब कुछ एक तरीके से नए को दिखाएगा, तो क्या नई ऑडियंस नए आयरन मैन को एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं, और पुरानी ऑडियंस का क्या होगा जो इतने डिकेड से ये सब कुछ देख रही है और समझ रही है। और यहीं पे मार्वल का चैलेंज आता है, क्योंकि मार्वल को नए ऑडियंस को टैप करने के साथ पुरानी ऑडियंस के रिक्वायरमेंट को भी देखना पड़ेगा। लेकिन ऑल टुगेदर अभी हम लोग बात करें तो डीसी का एक नया यूनिवर्स शुरू हो रहा है और मार्वल एक तरीके से अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने वाला है। तो यहाँ पे देखना है कि क्या ऑडियंस को मार्वल डीसी दोनों अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे दिखाई देते हैं या फिर ऑडियंस को सिर्फ एक ही स्टूडियो से काम चलाना पड़ेगा।